इक्ष्वाकु ने अपने बड़े पुत्र विकुक्ष से कहा, बेटा जाओ पिता के श्राद्ध के लिए मांस ले आओ। आज पिता के श्राद्ध के लिए ये मांस लेने के लिए चले हैं। सारे जंगल में भ्रमण किया, जंगल में भ्रमण करते करते अनेक पशुओं को मार मार करके रखा। संध्या हो गई, इन्हें भूख लगी, प्यास लगी, तो एक खरगोश के बच्चे को लिया और उसे खा गए। जल पिया, शेष मांस ला करके इन्होंने प्रदान कर दिया। योग वशिष्ठ मनु महाराज को जब पुत्र की करतूतों का पता चला, विकुक्ष की करतूतों को जब पता चला तो इन्हें ताड़ना दी और नगर से निकाल दिया। इधर इक्ष्वाकु महाराज योग करते करते अपने शरीर को छोड़ गए। विकुक्ष महाराज जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। जब इन्हें मालूम हुआ तो ये सज्जनों, जब इन्हें मालूम हुआ कि मेरे पिता परम धाम पधार गए, तो अपने नगर में आए, पुनः राज्य की स्थापना करी। और विकुक्ष ने एक पुरंजन नाम का पुत्र उत्पन्न किया। पुरंजन के पुत्र हुए हैं अनेमा, उनके प्रदु, प्रदु के विश्वरंदी, विश्वरंदी के चंद्र, चंद्र के युवनाशो, युवनाशो के सावत, सावत के सावत, सावतपुरी बसाई, सावत से बृहद, बृहद से कुबलयासो, कुबलयासो से कुबलयासो को उत्तंग ऋषि को इन्होंने प्रसन्न करने के लिए 21,000 पुत्रों को दिया और गए। इन्होंने धुंधमार दैत्य का वध किया। बंदूक की मुख की ज्वाला लगते ही इनके वो सारे पुत्र मर गए। केवल 3 पुत्र बचे, धड़ासो, कपिलासो, भद्रासो। धड़ासो के पुत्र हर्यसो, हर्यसो के निकुम, उनके हरणासो, हरणासो के कर्षसो, उनके सेनजित, सेनजित से युवनासो नामक पुत्र हुआ। युवनासो संतानहीन रहे, इनके कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने जंगल में जाकर के तपस्या करी और एक पुत्रऋषि यज्ञ किया। कहा जाता है यज्ञ में चाहिए याज्ञिक ब्राह्मण, याज्ञिक होता, दोनों यज्ञ के पास में ही रहना चाहिए। भागवत मंच के पास से ही विद्वान मतलब परीक्षित और तथा विद्वान भागवत के पास ही में रहे। यज्ञ करे तो यज्ञ विद्वान यजमान यज्ञ की पूर्ण रक्षा के लिए वहीं रहे। युवनाश महाराज रक्षा के लिए वहीं रहे। बड़े पहले के समय लोग जल भर के रख लिया करते थे। जल रात्रि में कहाँ मिले, अब तो बड़ी सुविधा है, नल चलाया पी लिया। रात्रि की बेला में युवनाश महाराज यज्ञ रक्षक बने हैं। इन्हें प्यास लगी तो जो पत्नी को गर्भ स्थापित कराने के लिए जो जल को अभिमंत्रित करके रखा था, जिससे पुत्र होगा, वो घड़े में रखा था। कल प्रातः काल में पत्नी को पिलाया जाएगा। लेकिन रात में प्यास लगी युवनाश महाराज को और युवनाश महाराज ने वो जल उठाया और पी गए। प्रातः काल हुआ, नारियों से कहा लाइन लगा करके आ जाओ और पुत्रष्टि यज्ञ का प्रसाद रूपी जल तैयार हो गया है। आज जब उस घड़े को उठाया वो खाली, जब घड़ा खाली पाया, युवनाश महाराज से पूछा इस घड़े का जल किसने पिया है? बोले महाराज ये तो मुझे प्यास लगी मैंने पी लिया। याज्ञिक ब्राह्मण कहने लगे तो लोप होगा। बोले कहाँ हो? बोले ये तो जल अभिमंत्रित था,
इससे पुत्र पैदा होगा। अब जैसे कहा पुत्र पैदा होगा वैसे ही उपन्यास महाराज छटपटाने हैं। महिलाओं के अंदर तो ताकत है पुत्रों को जन्म देने की, लेकिन पुरुषों के अंदर कोई ताकत नहीं है पुत्र को जन्म देने की। महाराज छटपटाई उपन्यास। ऋषियों ने कहा